अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो ये हमारी तीसरी वीडियो है सुपर 30 MCQs की, जिसमें हम यूनिट 7 पे बात की है और इसके बाद कल एक वीडियो यूनिट 7 पे और आएगी जिसमें पूरे यूनिट 7 पे हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की और इंशाल्लाह उसमें कुछ डिटेल भी करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है, कान लिल अदीब इसहामातुन फ़न्निया। तो अदीब की कुछ फ़नी इनकी इसहामात हैं, अदीमा बहुत बड़ी बड़ी खिदमत किसके लिए, सौरा मतलब जो इनकलाब वगैरह होते हैं तो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। चुनांचे जैसे अभी हमारे यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे तो लोग लिख रहे थे, कोई शायरी कर रहा है, कोई तकरीर लिख रहा है, कोई तकरीर कह रहा है, तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। फ़हुआ मिन ज़िमनिल लज़ीना साहमू फ़ी किताबत नशीद लिल क़ुव्वातिल जविय्या। चुनांचे जो हवाई फ़ौजें होती हैं, ठीक है, फ़िज़ाई फ़ौजें जो होती हैं उनके लिए इन्होंने एक तराना लिखा। इसी तरीके से बाहरी समंदरी जो नेवी होती हैं उनके लिए फ़ौज के लिए इन्होंने ये लिखा है, तराना लिखा है। तो ये किसके बारे में है, तो ये आपका अब्दुल हमीद जौदतुस सहार के बारे में है। किसके बारे में है, अब्दुल हमीद जौदतुस सहार के बारे में है, ठीक है, जिनको सिनारियो मिस्र कहते हैं, सिनारियो, ठीक है, मिस्र कहते हैं इनको। अब्दुल हमीद जौदतुस सहार को मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। 1913 में इनकी पैदाइश है और 1973 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। बाकी ये वाक़इया में मशहूर है, किस में, वाक़इया इत्तिजाह वाक़ई में मशहूर हैं। और इसी तरीके से इनकी एक किताब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, वो किस अज्जा पर जो किताब है उसमें इन्होंने पूरी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने की कोशिश की है। इसी तरीके से और इनकी किताबें हैं, अहमस व बतल इस्तिक़लाल एक मशहूर किताब है इनकी, ठीक है। तो ये अब्दुल हमीद जौदतुस सहार हैं। इसी तरीके से लिमन यौमियात व बारिस, यौमियात व बारिस जी किसकी किताब है, तो यौमियात व बारिस जो है मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब है। इनके कुछ असफ़ार हैं, हिजाज़ की तरफ सूडान गए, इसी तरीके से हिजाज़ गए, इसी तरीके से पेरिस गए, यौमियात व बारिस उन्होंने लिख दी, ठीक है। तो ये किसकी है, मोहम्मद हुसैन हैकल की है। तो ये कहीं रेहला वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैला उस्मानी की किताब है अय्यामुन फ़िल यमन, अय्यामुन फ़िल यमन, ये किसकी किताब है, यौमियात व बारिस मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब है, ठीक है। नशरा नजीम महफूज अव्वल क़िस्सा कसीरा लहू, इनका जो पहला क़िस्सा कसीरा है फ़तरतुश शबाब। अब ये याद कर ले, पहला क़िस्सा कसीरा कौन सा है, फ़तरतुश शबाब। उन्होंने किस मजल्ले में इन्होंने नशर किया, तो इन्होंने मजल्लतुल जदीदा में नशर किया। किस में, मजल्लत जदीदा में इन्होंने अपना पहला क़िस्सा कसीरा, किस नाम से है, फ़तरतुश शबाब के नाम से है, इन्होंने मजल्लत जदीदा में नशर किया, ठीक है। उसके बाद मजल्लत जदीदा में नशर किया। उसके बाद यहाँ पर है अव्वल अमल नसरी नजीब अल किलानी बिलमुतक़ल, चुनांचे जेल के अंदर नजीब किलानी का जो पहला नसरी काम है, अदबी काम है, नसरी अदबी काम है, वो कौन सा है, तो वो है तरीक़ुत तवील। कौन सा है, तरीक़ुत तवील, जिसकी डेट तकरीबन 1956 है, ठीक है, तरीक़ुत तवील। बाकी इन्हीं की किताबें हैं, नूरुल्लाह भी इन्हीं की है, रासुल शैतान भी इन्हीं की है, क़ातिल हमज़ा भी है। तो पहला नसरी अमल इनका कौन सा है, अत-तरीक़ुत तवील, ठीक है। उसके बाद अमिला फ़ी मजालिस सिनेमा, चुनांचे सिनेमा के मैदान में इन्होंने काम किया है, सिनेमा के फील्ड में एज़ अ प्रोड्यूसर, मुंतजन व मुअल्लिफ़न, और उनकी कहानियाँ वगैरह, मूवीज़ वगैरह की राइटिंग की है, लिखे हैं, राइटर हैं, व कातिबन, और इसी तरीके से स्क्रीन राइटर का काम किया है, जिसकी वजह से इनको सीनारियोस्ट मिस्री भी कहा जाता है, जो मैंने अभी पीछे बताया। स्क्रीन राइटर के तौर पे भी काम इन्होंने, स्क्रीन राइटर होता है सिनारियो राइटर, ठीक है, सिनारियो राइटर का तौर पे भी इन्होंने काम किया है। तो किसके बारे में, ये अब्दुल हमीद जौदतुस सहार के बारे में, अब्दुल हमीद जौदतुस सहार के बारे में। उसके बाद खबर ज़वाजिही अम्मन हौलहु लिअश्रि सनवात मुतअल्लिलन अन अदम ज़वाजिही बिनशिगालिही बिरिआयत उम्मिही व उख्तिही अल अरमिला व अतफालिहा। तो पहले क्वेश्चन समझिए कि इन्होंने छुपाई, अख्फा खबर ज़वाजिही, अपनी शादी की खबर को छुपाया, मतलब शादी कर ली और बताया नहीं किसी को, किसको, अम्मन हौलहु, अपने आसपास के लोगों से अपनी शादी की खबर छुपाई, कितने, 10 साल तक। वजह क्या बनाई इन्होंने, मुतअल्लिलन, ये रीज़न देते हुए, ये बात बताते हुए, अन अदम ज़वाजिही, कि इन्होंने शादी नहीं की है क्योंकि ये मुनशगिल हैं, क्योंकि ये मशगूल हैं अपनी माँ की परवरिश करने में, अपनी माँ की रियायत करने में, अपनी माँ की देखभाल करने में। इसी तरीके से इनकी बहन जो बेवा हो चुकी है और उसके बच्चे, यानी अपने भांजे और अपनी बहन, उनकी तरबियत करने में ये बहुत ज़्यादा मशगूल है, जिसकी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। हालांकि छुप के दूर जाके कहीं इन्होंने शादी कर ली थी। ये किसके बारे में है, नजीब महफूज के बारे में। अगर इस तरह की कोई बात किसी और के बारे में भी है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है लिमन सआदतुस सफ़ीर, लिमन सआदतुस सफ़ीर, सआदतुस सफ़ीर जो है किसकी किताब है। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि एक बंदा जहाँ काम करता है ना, उस तरीके की कोई चीज़ लिखने की कोशिश करता है। जैसे आप हना मीना को जानते हैं, वो मल्लाह थे, बहार थे, चुनांचे उनकी अक्सर कश्तियों के नाम देखेंगे, अक्सर उनकी किताबों के नाम देखेंगे, समंदर और उस तरीके का जो उनका पेशा है कुछ ना कुछ मिलती हुई नज़र आएंगी। अस्सल्जो याती मिनन नाफिदा, और भी बहुत सारे नाम हैं, कुछ किताबों के नाम आएंगे तो देखेंगे।
तो मतलब वो समंदर और उस तरह की चीज़ों से उनके नाम बहुत मिलते जुलते हैं। तो आदमी जहाँ पर काम करता है उस तरीके की चीज़ों को लिखने की कोशिश करता है। तो ये है गाजी अल कुसैबी के बारे में। चुनांचे इन्होंने कहा सआदतुस सफ़ीर, एम्बेसडर की खुशहाली किस चीज़ में होती है। ये किताब किसकी है, गाजी अल कुसैबी की। आपके भेजे दिमाग में घुस जाना चाहिए, दाखिल हो जाना चाहिए। अब देखें नज़ार क़ुबानी भी सफ़ीर है, मैं उनको लेकर आ गया, लेकिन ये उनकी किताब नहीं है। उमर अबू रीशा भी सफ़ीर है, मैं उनको भी लेकर आया, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन ये किताब किसकी है, गाजी अल कुसैबी की, सआदतुस सफ़ीर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है काना कातिबन व मुअर्रिखन, वो कातिब है, मुअर्रिख हैं, यानी हिस्टोरियन भी हैं, अदीब भी हैं, रिवाई भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। वलहु अक्सर मिन 70 किताबन, 70 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं। रिवायत में, क़िस्सा में, अदब में। किसके बारे में है ये आपका, अब्दुल करीम अल गल्लाब के बारे में। बहुत सारी किताबें हैं इनकी, सच में बहुत सारी किताबें हैं। नए दौर में काफ़ी काम किया है, इसी वजह से इन पर PhD भी बहुत सारी हो चुकी हैं। 1919 में पैदा हुए मगरिब में और 1917 में इनकी वफ़ात हुई। 1919, 91 हो गया मेरे लिखने में, ठीक है। 1919 में पैदा हुए और 1917 में इनकी वफ़ात हुई है। कौन है, अब्दुल करीम अल गल्लाब। मगरिब में पैदा हुए। एक सवाल पूछा गया था, फ़ास में इन्होंने तालीम हासिल की, मदरसत क़ज़वीन में। फिर उसके बाद काहिरा चले गए, काहिरा में तालीम हासिल की। अभी आएगा काहिरा में कब गए, ठीक है, कब वहाँ दाखिला लिया, फिर उसके बाद कहाँ कब निकले उसमें से। अगला सवाल है बदा हयातहु मुअज़्ज़िअन लिजरीदत सौत शाब, चुनांचे ये जरीदा जैसे सुबह सुबह फेरी वाला होता है ना, अखबार बांटने वाला, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। चुनांचे ये जरीदत सौत शाब को बांटने वाले थे, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम किया है इन्होंने। तो ये किसके बारे में, हन्ना मीना के बारे में, हन्ना मीना के बारे में है। अब हन्ना मीना जो जानते हैं कि बहुत सारे इन्होंने छोटे छोटे काम किए हैं, जो अभी एक सवाल आ भी रहा होगा इनके ताल्लुक से। अक्काद ने भी इसी तरीके का कोई काम किया, हालांकि इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिली है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब को ये पूरा गुलामी से तशव्वुर करते थे। कहते थे अल इस्तिक़दाम और रिक़्क़ुल क़र्निल इशरीन, जो आज का टाइम की जॉब है ना गवर्नमेंट जॉब, वो आज के टाइम की रिक़्क़ुल इशरीन जो 20वीं सदी की ग़ुलामी है। अल इस्तिक़दाम और रिक़्क़ुल क़र्निल इशरीन, चुनांचे इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया था। बाकी हन्ना मीना जो है, इनको बेचारों को गरीबी की वजह से बहुत सारे छोटे मोटे बड़े हर तरह के काम करना पड़े थे, वो अभी हम देखेंगे। बाकी जुबरान भी गरीब थे, बाकी इनका नाम मैं इसलिए ले आया। तो सही जवाब क्या होगा, हन्ना मीना के बारे में है कि सौतुश शाब जो जरीदा है उसके अखबार को फैलाने वाले, अखबार को सुबह सुबह लोगों के घर तक पहुँचाने वाले का काम किया था इन्होंने। ततमय्यज़ रिवायत हन्ना मीना की जो रिवायात हैं वो किससे, उनकी खुसूसियत क्या है, तो उनकी खुसूसियत है वाक़इया। क्या खुसूसियत है, उनकी खुसूसियत है आपके वाक़इया, ठीक है। इसी तरीके से हन्ना मीना वो हैं जिनकी तरशीह की थी ताहा हुसैन ने नोबेल अवार्ड के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए ताहा हुसैन ने इनकी तरशीह की थी। उसके बाद अर्रिवायतुल ऊला ले हन्ना मीना की जो पहली नोवेल है वो कौन सी है, अल-मसाबी अज़्ज़र्क़। किसकी है, मसाबी अज़्ज़र्क़। मसाबी अज़्ज़र्क़ के नाम से किसी और की भी है, वो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। बाकी ऊपर की जो किताबें वो सभी की हैं, अश्शुरा वल आसिफ़ा, ठीक है, आंधी तूफ़ान, सड़क और तूफ़ान, निहायत और रजुलन शुजा, हिकायत और बहार, ठीक है। तो ये इन्हीं की हैं तीनों ही, और तीनों मशहूर हैं ऊपर की, बल्कि चारों मशहूर हैं। बाकी पहली नोवेल कौन सी है साथ में, वो है आपकी अल-मसाबी अज़्ज़र्क़। उसके बाद है वलीद अब्दुल करीम गल्लाब, जो मैंने पीछे बताया। अब्दुल करीम गल्लाब की पैदाइश हुई 1919 में और 2017 में इनकी वफ़ात हुई है। 2017 में इनकी वफ़ात हुई है, पिछले शायद मैंने 1917 बोला है। मता इंतक़ला अब्दुल करीम गल्लाब इलल काहिरा, तो अब्दुल करीम अल गल्लाब जो है काहिरा कब गए। शुरुआती तालीम, इब्तदाई तालीम इन्होंने मगरिब में ही फ़ास में तालीम हासिल की, मदरसत क़ज़वीन में। फिर उसके बाद 1937 में ये काहिरा चले गए और काहिरा में 1940 में इन्होंने वहाँ पर दाखिला लिया और 1944 में फ़ारिग हो गए, ठीक है। 1944 में फ़ारिग हो गया। और इसी दरमियान में थोड़े स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, तो बहुत सारी जमियात से मुंसलिक थे। वो आप राबिततुद दिफ़ा अन मुराकिश है, ठीक है, जमियतुल उमना है, इस तरीके से वो आप देख सकते हैं कब 1942 में, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कब गए, 1937 में, 40 में वहाँ पर दाखिला लिया, 44 में फ़ारिग हो गए मदरसतुल हुकूक से। उसके बाद है काफ़हा कसीरन फ़ी बिदायत हयाती, अपनी शुरुआत की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात झेली, परेशानियाँ झेली। वश्तग़ल फ़ी मिहन कसीरा, चुनांचे उसकी वजह से इनको हर तरीके का काम करना पड़ा, क्योंकि जिसको कमाना होता है, जिसको रुपये की ज़रूरत होती है, वो कोई भी काम करता है, और ठीक है। चुनांचे बारबरी का काम किया, बहार सेलर का काम किया, मल्लाह का काम किया, बहार और मल्लाह, ठीक है, बहार और मल्लाह, ठीक है। वह मुसलह दर्राज, इसी तरीके से इन्होंने साइकिल वगैरह संवारना, या हम कहते हैं मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम किया। इसी तरीके से साइकिल पंक्चर करने वाला, पंक्चर संभालने वाला, या इसी तरीके से इन्होंने सैदलिया में भी काम किया, ठीक है। मेडिकल पे बच्चे बैठ जाते हैं ना छोटे छोटे, वो सब काम किए। और इससे पहले अभी गुजरा था कौन सा काम, कि वो अखबार बांटने वाले सुबह में। तो किसके बारे में है ये, हन्ना मीना के बारे में। किसके बारे में ये, आपका हन्ना मीना के बारे में है। उसके बाद काना अव्वल अजनबिय्यिन, वो पहले फॉरेनर थे
देखें हमारी देश है तो कुछ दूसरा कोई भी आएगा वो फॉरेनर होगा। हम भी तमाम कंट्रीज़ के लिए, दूसरी इंडिया के अलावा तमाम कंट्रीज़ के लिए हम फॉरेनर हैं, ठीक है। तो वो पहले फॉरेनर थे जिनको उज़्वे शरफ मेंबर बनाया गया, किसकी में, एक डेलीगेशन में, जिसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे या जिसके ज़िम्मेदार थे, जिसके रईस थे कौन, खुद स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट। स्विट्ज़रलैंड की प्रेसिडेंसी में, स्विट्ज़रलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सदारत में जो डेलीगेशन गया उसके मेंबर इनको बनाया गया। कब? 1998 में। कौन है ये हैं आपके इब्राहीम अल-कूनी। स्विट्ज़रलैंड में इब्राहीम अल-कूनी, इनके बारे में ये याद करेंगे। इब्राहीम अल-कूनी 1949 में पैदाइश होती है और अभी तक ज़िंदा हैं। लीबिया से ताल्लुक़ रखते हैं ये। कहाँ से? लीबिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी जो किताबात हैं वो आपके अस्सहरा अल-फ़िक्र अस्सहरा इस तरीके से कुछ है, उसमें ज़्यादा मशहूर हैं ये आपके कौन, इब्राहीम अल-कूनी। इनके शेर भी हैं, रिवायात भी हैं, रिवायात काफ़ी हैं, वो याद कर लेना, शेर तो बस एक दो ही हैं। नज़ीफ़ुल हजर जो आपका आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये किताब आ चुकी है। उसके बाद अगला सवाल है लिमन आदमो यबहसु अन हव्वा, ये किसकी है? आदम यबहस अन हव्वा, आदम हव्वा को तलाश कर रहे हैं, करते हैं, तो ये है आपकी अब्दुल करीम अल-गल्लाब की, अब्दुल करीम अल-गल्लाब की। तो अब्दुल करीम अल-गल्लाब की क्या है, रिवायत भी हैं, ठीक है, क़िस्से भी हैं, फिर क़िस्सा कसीरा भी हैं, फिर दिरासात भी हैं, फिर इनकी सुलासियात अब्दुल करीम गल्लाब भी है, वो याद कर लेना। सुलासियात आलाम मुस्तग़ानिबी भी याद कर लेना आप। अब्दुल करीम अल-गल्लाब की सुलासियात है वो याद कर लेना। दफ़न्ना अल-मादी, मुअल्लिम अली और मराया शमरूख या इस तरीके से कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद हसलत अहलाम मुस्तग़ानवी अला शहादतिल बकालिरियूस मिन जामिअतिल जज़ाइर सना, तो इनको बैचलर की डिग्री इन्होंने जामिअतुल जज़ाइर से कब हासिल की? तो कब हासिल की? 1973 में। 1971 में इंटरमीडिएट किया, सीनियर सेकेंडरी किया, SSC किया। फिर उसके बाद 1982 में PhD की डिग्री मिली सोशोलॉजी में, इल्मुल इज्तिमा में, ठीक है, इल्मुल इज्तिमा में जामिअतुस सुरबून से। तो 1973 में इन्होंने BA की डिग्री हासिल की। ऐन तस्कुन अहला मुस्तक़ानवी अलान, अभी अहला मुस्तक़ानवी कहाँ रहती हैं? तो अहला मुस्तक़ानवी ये लबनान रहती हैं, क्योंकि इनके शौहर लबनानी हैं, इनके शौहर लबनानी हैं। उसके बाद लिमन खरीफ दरवेश, दरवीश या दरवेश, ठीक है, दरवीश। तो खरीफ दरवीश ये किसकी किताब है? तो ये किताब है आपकी इब्राहीम अल-कूनी की, इब्राहीम अल-कूनी की। महमूद दरवेश की किताब नहीं है, बल्कि ये इब्राहीम अल-कूनी की किताब है, ये अपने जहन में आप फंसा लीजिएगा, ठीक है, खरीफ दरवीश। उसके बाद किताबतुन फ़ी लहज़त उरी, ये क्या है? ये किसकी है? पहली बात तो अहला मुस्तग़ानवी की। अहला मुस्तग़ानवी की सारी किताबें याद कर लें, खासकर आपकी जो सुलासियात अहला मुस्तग़ानवी वो याद कर लें। फ़ौदा अल हवास है, आबिर सरीर है, ज़ाकिरतुल जसद है, ये सारी किताबें ज़रूर याद रखेंगे। साथ में किताबतुन फ़ी लहज़त उरी, ये है क्या? तो ये आपका दीवान है। ये क्या है? आपका दीवान है अहला मुस्तग़ानवी की, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है फ़ी मंज़िल वही, फ़ी मंज़िल वही है किसकी? मोहम्मद हुसैन हैकल की है। चुनांचे इन्होंने अपनी रहला का तस्करा किया है, कहाँ की? तो इन्होंने अपनी इसमें हिजाज़ की रहला का तस्करा किया है, ठीक है। अभी आया यौमियात बारिस जो इन्हीं की थी, अभी आगे आएगा अशरत अय्यामिन फ़िस सूदान जो इन्हीं की है। चुनांचे ये सूदान भी गए, पेरिस भी गए, हिजाज़ भी गए। कौन? मोहम्मद हुसैन हैकल। चुनांचे फ़ी मंज़िल वही में इन्होंने हिजाज़ की रहरा का तस्करा किया है। उसके बाद सौरतुल अदब इन्हीं की किताब है मोहम्मद हुसैन हैकल की, जिसमें इन्होंने नक़्द का तस्करा किया, नक़्दुल अदबी का तस्करा किया है, नक़्द अदब का तस्करा किया है, ठीक है। फिर उसके बाद लिमन अशरत अय्यामिन फ़िस सूदान, मोहम्मद हुसैन हैकल, जो पीछे मैंने बताया अभी फिर से। इश्तगल बिल मुहामात, वकालत का काम किया इन्होंने मदीनत मंसूरा में। कहाँ पर? मदीनत मंसूरा में। देखें मैं बता रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, छोटी छोटी सी डिटेल एग्ज़ाम में। वो ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट पूछा होता है, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ पूछते हैं, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में ऑलरेडी मूड ख़राब होता है, ऑलरेडी हम टेंशन में होते हैं, तो वो उनका आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मदीनत मंसूरा में वकालत का काम किया इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने एक वकालत के लिए अपना कोड बनाया, अपना ऑफिस बनाया। व अमिल फ़ी हाज़िल महना, और वकालत का काम इन्होंने पूरे 10 साल किया। यह याद कर लेना, 10 साल किया। कहाँ पर किया? मदीना मंसूरा में किया, ठीक है। किसके बारे में है? मोहम्मद हुसैन हैकल के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद हुसैन हैकल के बारे में। अगला सवाल है, जो इन्होंने मुहामात का 10 साल काम किया है उसकी मुद्दत क्या है? तो इन्होंने किया है 1912 से 1922, 1912 से 1922, और 1912 ही वो टाइम है जब इनको PhD की डिग्री मिली है। कब PhD की डिग्री मिली है? इनकी दीनो मिस्र अल आम, जो इनका मौजू था दीनो मिस्र अल आम, ठीक है, उससे इनको PhD की डिग्री मिली है 1912 से। तो सही जवाब क्या होगा? जो 10 साल इन्होंने वकालत की है वो 1912 से 1922, उसके बाद फिर लिखने वगैरह की तरफ माइल हुए हैं। मता नशरा रिवायत ज़ैनब बेस्म हकीकी सना, चुनांचे इन्होंने जो अपनी रिवायत ज़ैनब है अपने हकीकी नाम से कब नशर की है? तो रिवायत ज़ैनब जो सबसे पहले जो नशर हुई है वो 1914 में, लेकिन उस पर ज़ैनब लिखा हुआ नहीं था, बल्कि क्या लिखा हुआ था? मिस्रियुन
फल्लाहुन। फिर उसके बाद ज़ैनब के नाम से कब नशर हुई है? तो ज़ैनब के नाम से ये आपके 1919 में नशर हुई है। 1919 में नशर हुई है ज़ैनब के नाम से, जिस पर ज़ैनब लिखा हुआ था उसके कवर पेज पे। जुर्जी ज़ैदान पैदा हुए, तो जुर्जी ज़ैदान पैदा हुए आपके 1861 में और 1914 में इनकी वफ़ात है। ठीक है, 1861 में पैदा हुआ, 1914 में इनकी वफ़ात है। उसके बाद आमिला जुर्जी ज़ैदान फ़ी मजल्लतिल मुख्ततिफ़, तो मजल्लत मुख्ततिफ़ में इन्होंने काम किया कब? 1888 तक। तो कहाँ पर काम किया? ये मिस्र के अंदर काम किया। मजल्लत मुख्ततिफ़ में इन्होंने मिस्र के अंदर काम किया 1888 में। ज़हाबा जुर्जी ज़ैदान इला अंजलतरा, ये इंग्लैंड कब गए? तो इंग्लैंड ये गए 1886 में। 1886 में ये आपके इंग्लैंड गए। ठीक है, 1886 में ये आपके इंग्लैंड गए। फिर उसके बाद वुलिदा फ़ी उसरतिन मुतवादिआ जमाअतिल फ़क़्र वल उम्मिया, चुनांचे ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ पर गरीबी थी और इसी तरीके से जहालत भी थी। तो जहाँ पर जहालत होती है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर गरीबी भी होती है। तो ये जुर्जी ज़ैदान के मुतालिक है। किसके मुतालिक है? जुर्जी ज़ैदान के मुतालिक है। अल्लफ़ा जुर्जी ज़ैदान इसमें अल-ममलूक अश-शारी, जुर्जी ज़ैदान की जो किताब है ममलूक अश-शारी, जो इन्होंने कब नशर की है? 1890 में। कब नशर किया? 1890 में। उसके बाद तारीख़ुत-तमद्दुन अल-इस्लामी फ़ी अज्ज़ा, इनकी किताब है एक तारीख़ुत-तमद्दुन अल-इस्लामी, वो कितने अज्ज़ा पर मुश्तमिल है? वो आपकी 5 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से इनकी किताब है आपकी तारीख़ व आदाबिल लुग़ा अल-अरबिय्या, वो 4 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से इनकी किताब है तराजिम मशाहिर शर्क़, वो कितने अज्ज़ा पर है? वो आप कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद कतब मीखाइल नुऐमा अददम मिन अर्रिवायात अल्लती यग़लिबु अलैहा, मीखाइल नुऐमा ने बहुत सारी रिवायतें लिखी हैं जिन पर किस तरह की छाप मौजूद है? तो उन पर ताबे फ़िलसफ़ी मौजूद है, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी बन गए थे अकेले रह रहकर। 1931 के बाद तो ये अकेले ही रहे थे ना पूरे। नासिक व शखरूब का लक़ब भी दिया जाता है, राहिब, इबादत गुजार, ठीक है, पादरी, पुजारी, ताबे अल फ़लसफ़ी, चुनांचे फ़लसफ़र बन गए थे, फ़िलासफ़र हैं ये। ठीक है, मुफ़क्किर फ़िलासफ़र हैं, तो ताबे फ़लसफ़ी इनकी रिवायत में मौजूद है। किसके? मीखाइल नुऐमा की। अगला सवाल है आलज तौफ़ीक़ अल हकीम फ़ी रिवायातिही, तौफ़ीक़ अल हकीम ने अपनी रिवायात में कौन से इशूज़ को उठाया है? तो इन्होंने क़ज़ाया इंसानिया को उठाया है। कौन से? बहुत सारी अपनी रिवायात में, नॉवेल्स में इन्होंने क़ज़ाया इंसानिया से बहस की है। अस्दर अल अक्काद रिवायतहू, अक्काद ने अपनी रिवायत कब इन्होंने नशर की है? चुनांचे ये इब्तिदाई रिवायतों में समझी जाती हैं, जो शुरुआत में रिवायतें हैं उनमें से समझी जाती है। कब? 1938 में। कब? 1938 में। ठीक है, उसके बाद मौजू रिवायत ज़ैनब का मौजू क्या है? तो वो है अल-हुब, वरना वो है कि इन्होंने मनाज़िर हयात रीफिया मिस्रिया, मिस्र की जो देहात की ज़िंदगी है उनके मनाजिर, और हो सकता है मोहब्बत वगैरह या कोई मोहब्बत का तज़किरा इन्होंने किया हो और उसमें इन्होंने इसका तज़किरा किया है। ठीक है, उसके बाद है लिमन रिवायत व सायरून, सायरून जो रिवायत है नॉवेल है किसकी है? तो ये आपके महमूद तैमूर की है। किसकी है? महमूद तैमूर की है। महमूद तैमूर की आपकी सलवा फ़ी महाबिर्री है, निदाउन फिल निदाउल मजहूल है, इसी तरीके से रजब आफंदी है, इसी तरीके से ये सायरून है। ये 4 इनकी मशहूर याद कर लेना, महमूद तैमूर की। फिर उसके बाद रिवायत अय्याम को हम जानते हैं 1929 में इसका पहला जुज़ निकला। रिवायत अय्याम किसकी है? ताहा हुसैन की। कब निकला? 1929 में। तो इसका दूसरा जुज़ कब निकला? तो दूसरा जुज़ इसका निकला 1939 में। कब निकला? 1939 में। ठीक है, तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल